हेलो दोस्तों, 1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया में नए साल शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था, तब जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। और ये भूकंप एक लौता बिल्कुल भी नहीं था। इसके साथ कई सारे छोटे बड़े अर्थक्वेक इसके आने के तुरंत बाद देखने को मिले, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। अगर देखा जाए तो उस समय जापान में 150 प्लस अर्थक्वेक आए, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। इसकी वजह से समुद्र में करीब 1 मीटर ऊंची लहरें उठी, जो कि सीधा जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाके टकरा गई। जापान की जो मीटरोलॉजिकल एजेंसी है, उसने एक बहुत बड़े भूकंप और सुनामी की वार्निंग पहले ही दे चुका था। आइए जापान में जो भूकंप आया था और उसने जो नुकसान किया, वहाँ पर जरा हम उस पर नजर डालते हैं। दर्जनों बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई, हजारों घरों की बिजली चली गई और काफी जगह आग की लपटों में घिर गई। और उसके अगले दिन यानी कि 2 जनवरी को रिपोर्ट आई कि भूकंप से 55 लोग मारे गए और ये आंकड़ा 6 जनवरी को 100 टच कर गया। जापान के प्रेसिडेंट फूमियो किशिदा का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये समय बैटल अगेंस्ट टाइम है, यानी कि समय के साथ लड़ाई है। उन्होंने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जल्द से जल्द सारे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप सोच के देखिए, आप घर पे नए साल की जश्न मना रहे हो और आपके साथ अचानक से ऐसा हो जाए। इस घटना ने जापान को रातों रात हिला के रख दिया। अब हमेशा लोगों के मन में सवाल आते हैं कि आखिरकार इतने सारे भूकंप जापान में ही क्यों आते हैं। ऐसा कौन सा वो कारण है जिसके कारण से इतने सारे भूकंप आते हैं जापान में। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। रिसेंटली आई इस अर्थक्वेक को नाम दिया गया है 1024 सी ऑफ जापान या नेटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। जहाँ पे ये अर्थक्वेक आया, आप इसकी करंट लोकेशन स्क्रीन पे देख सकते हैं। जापान की कैपिटल से ये जगह 500 किलोमीटर दूर है ये एरिया, लेकिन फिर भी इसको टोक्यो में महसूस किया गया इस भूकंप को। अब देखिए जापान में इतने सारे अर्थक्वेक क्यों आते हैं, इसका जवाब भी इसी मैप के अंदर छुपा हुआ है। इस मैप को ध्यान से देखिए। मैप दुनिया के 16 टेक्टोनिक प्लेट्स का मैप है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? ये धरती के सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि अर्थ के क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल से बनती है। धरती के कोर में मौजूद जो हीट जनरेट होती रहती है, उसकी वजह से जो कन्वेक्शन करंट निकलता है, उसी की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा हिलते रहते हैं। तो ये जो 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, बहुत धीरे धीरे हिलते हैं। ईयर बाय ईयर जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो हमें धरती पे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। आइए थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। तो जो कंट्री या फिर एरिया टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर लाई करते हैं, तो उन जगहों पे अर्थक्वेक देखने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जापान इस मामले में बहुत ही ज्यादा अनलकी है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं।